देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ। क्योंकि बेटा प्लैनेटरी मोशन की ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द सन। ये क्या लिया बेटा हमने यहाँ सन लिया, अराउंड द सन कि हर एक प्लेनेट, क्योंकि सन के अराउंड है तो इसका मतलब सबसे भारी कौन है? सन है। तो बेटा इसकी सन की मास से हम क्या ले लेंगे? कैपिटल एम। और भाई हम मान के चलते या तो कोई अर्थ मान लो या कोई भी सैटेलाइट, आप वो प्लेनेट मान लो भाई, एनीथिंग, कोई भी प्लेनेट है बेटा, कोई भी प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है बेटा। तो ये कोई प्लेनेट है बेटा जिसकी जो मास है क्या है बेटा? एम है। ठीक है भाई, ये रिवॉल्व्स कर रहे हैं बेटा इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व्स कर रहा है बेटा। ये जो एक्सिस होती है बोली जाती है मेजर, ये बोली जाती है माइनर। ठीक है, तो ये जो मेजर है, मैं इसका यदि बोल दूं सेमी तो वो क्या बन जाएगी? रेडियस। क्या बन जाएगी? रेडियस। एक तरह से हम रेडियस ही बोल देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। भाई एक चक्कर पूरा काटने में जो टाइम लिया गया वो क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड होता है। ओके, तो बेटा टाइम पीरियड और ये क्या बेटा? रेडियस। इसमें हमने क्या ये रिलेशन आपने जो है प्रूफ करना है। तो केपलर थर्ड लॉ के लिए बेटा हम क्या लेंगे? भाई लेट अस कंसीडर कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट है बेटा जिसकी मास कितनी है? m, इज रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द सन। दिखाई दे रहा है बेटा डायग्राम में आपको, आप आराम से लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑफ रेडियस r इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये लिख देना। तो नाउ अब बेटा जो टाइम पीरियड होता है आपको जो प्रूफ कर, अच्छा ये देखो बेटा ध्यान से कि सन और इसके बीच में क्या बनेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मैंने आपको बता रखा कोई चीज यदि गोल घूम रही है किसके कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसका मतलब किसने प्रोवाइड कराया? कौन प्रोवाइड कराया? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस किस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? सन के बीच में और इस प्लेनेट के बीच में। तो क्या बनेगी बेटा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी। तो क्या लिखेंगे बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन किसके बीच में बेटा? जो फोर्स है किसके बीच में? फोर्स बिटवीन सन एंड कोई भी प्लेनेट है बेटा उसके बीच में क्या होगी बेटा? F इज इक्वल टू क्या बना कर है? G कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह फोर्स किससे बैलेंस हो रही है? या इस फोर्स ने क्या प्रोवाइड कराया? सेंट्रीपिटल, जिसके कारण ये प्लेनेट किस में घूम रहा है? पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहे बेटा। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे बेटा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या करेगी बेटा? इट विल प्रोवाइड द क्या? इट विल प्रोवाइड दी कौन सी बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्लेनेट, टू दी प्लेनेट। किसको बेटा? एक प्लेनेट को। तो क्या आएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है मेरे बेटा? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन मेरे बेटा वो किसके साथ चल रहा है? कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर। कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी है। जब एंगुलर वेलोसिटी है तो मेरे बेटा आपने पढ़ रखा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v बराबर है ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा। पुट कर दो यहाँ तो ये फोर्स क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय आर। तो बेटा एक आर बाय आर खाली, आर था सॉरी बेटा, आर से आर कैंसल, क्या आ गया?
m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 आ गई बेटा। ये फोर्स है आपकी, कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड कराई थी ये। और जब एक जगह पे कोई चीज घूम रही है तो इसका मतलब वहां क्या हो रही है? बैलेंस। वहां जाके क्या हो रही है बेटा? बैलेंस हो रही है। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब जब ये रोटेट कर रहा था ये बैलेंस हो रही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से, 1 और 3 से बेटा वो था आपका G, कैपिटल M, कैपिटल मास ऑफ सन, मास ऑफ द प्लेनेट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या है आपका? M ओमेगा स्क्वायर और R। क्लियर है बेटा? बेटा इस R को ले जाओ इधर, M से M कैंसल आ गया है। देखिए G कैपिटल M, मैं ओमेगा स्क्वायर ले आऊं बेटा यहां, ओमेगा स्क्वायर यहां ले आया और R स्क्वायर को ले जाऊं मैं इधर। जब इधर लेके जाऊंगा R की 2 और R की पावर 3, तो क्या बन गया? R की पावर 3। क्लियर? अब आ जाओ, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या बोला था अभी मैंने? क्या बोला था? एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भाई, कोई बच्चा तो आएगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। टाइम कौन सा? टाइम पीरियड टी। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या बने? अभी एंगुलर वेलोसिटी मेरे बेटे 2 पाई अपॉन टी होता है, और ओमेगा बराबर है 2 पाई अपॉन टी। ये होता है ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई अपॉन टी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी इसमें, कर दिया भाई। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर नीचे टी का स्क्वायर, बराबर क्या रहे हो? R3। यू टी स्क्वायर कहां जाओगा? ऊपर। कहां जाओगा? ऊपर। क्या है बेटा? टी का स्क्वायर इनटू में क्या रह गए हो? G कैपिटल M बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू R की पावर 3। हमने तो टी का स्क्वायर निकालना है। यहां से समझ में आ गया बेटा? मैंने क्या किया? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी यहां रख दी। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर गया ऊपर, टी का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, GM बटे 4 पाई स्क्वायर। अब हमें ये रिलेशन निकालनी थी, इसको पर ले जाओ। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा? यू जाएगा पर है 4 पाई स्क्वायर बटे में G कैपिटल M और इनटू में R की पावर 3। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, दैट इज ए कांस्टेंट। क्या बेटा? ये एक कांस्टेंट है। जब यू कांस्टेंट है, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या थी? मास ऑफ सन। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। मास ऑफ सन भी क्या बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हर एक चीज कांस्टेंट है। तो क्या रह गया? जब कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आएगा? टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, स्क्वायर ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट रिवॉल्विंग इन elliptical orbit is directly proportional to cube of the radius, cube of the radius। ये आ जाएगा।